ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे शाहिद अफरीदी साहब लेजेंड भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई हैं। तो उन्होंने चैंपियंस लीग के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि बाबर आज़म को जो है ना वो अब कप्तानी से जो है ना वो हटा देना चाहिए, क्योंकि जब मैं कप्तान था या हमारे साथ जो प्लेयर्स इस वक़्त खेल रहे हैं, यूनिस खान हैं, मिसबाह-उल हक हैं, तो वो जब कप्तानी करते थे, तो जब पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट आता था ना, तो पहले जो है ना वो छुरी फिरती थी कप्तानी पे। लेकिन बाबर आजम को बहुत ज्यादा चांसेस दिए गए, एशिया कप्स और वर्ल्ड कप्स, लेकिन बाबर आजम जो है ना वो फिनिश नहीं कर पाए और कोई पाकिस्तान आईसीसी इवेंट नहीं जीता। तो उनकी क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? पहले तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लेजेंड हैं और बिल्कुल, बहुत मैचेस जितवाए हैं उन्होंने पाकिस्तान को, और मुझे उनकी मैं एक तो बहुत परफॉर्मेंस रिस्पेक्ट याद है। करता हूँ। आपको एक याद है, मुझे बहुत सी नहीं नहीं, परफॉर्मेंसेज वो उनकी याद वो है। एक मुझे पूरी इंडिया के लाइफ साथ टाइम याद रहेगी। 2014 के वर्ल्ड एशिया एशिया कप का कप मैच का मुझे याद है, वो सबको पसंद है, लेकिन और भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज दी हैं। और जो ये उनका बयान है ना कि अब कैप्टनसी से हटा देना चाहिए बाबर आजम को, वो उनका एक अपना ओपिनियन है। ओपिनियन। अगर वो ओपिनियन उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए है, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उनका बैक माइंड में ये चल रहा है कि अगर बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया जाए, तो ये मैं समझता हूँ एक गलत चीज है, बिल्कुल गलत जो है उनकी सोच है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट ही बनते हैं, क्योंकि उन पर इल्जाम लगते हैं कि वो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है कोशिशें कर रहे हैं। अगर वो अभी भी इस माइंडसेट के साथ ही कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए बाबर आजम को उतार के, तो ये गलत बात होगी। अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त एक अच्छे कैप्टन की जरूरत है जो कि बाबर आजम नहीं है, फिर बात समझ में आती है। और अल्लाह बेहतर जानता है उनके जो है वो दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम तो यही कह सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जो है उनका पैगाम है, और पीसीबी को सीरियस लेना चाहिए। चले मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि यार बाबर आजम को अब नेक्स्ट आने वाले ओडीआईज और टी20 इंटरनेशनल्स में कप्तान होना चाहिए या नहीं? मुझे ना एक बात की समझ नहीं लगती कि क्या कप्तान रह के ही कोई बंदा जो है टीम के लिए कुछ कर सकता है। हाँ, ये हमारे प्लेयर्स को मोस्टली समझ नहीं आती। सचिन तेंदुलकर का एक ख्वाब था कि वो वर्ल्ड कप जीते, वो कप कैप्टनसी में नहीं थे जीते, वो एमएस धोनी की कैप्टनसी में जीते, और वो उनसे टू यंग बंदा था उस वक्त जो है एमएस धोनी, और ये मोस्ट सीनियर बंदे थे, उनकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं, एक यंगस्टर की कैप्टनसी में खेल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं हुआ। उनका काम था परफॉर्म करना, टीम को मैच जितवाना। तो मुझे ये लगता है कि बाबर आजम ने इतने चांस ले चुके हैं, 6 टूर्नामेंट्स उन्होंने जो है वो 6 टूर्नामेंट्स में कैप्टनसी कर चुके हैं, टेस्ट मैच इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को जीता नहीं है, ओडीआई में इनका हाल बुरा है। तो अब सोच लेना चाहिए खुद उनको कैप्टनसी से स्टेप बैक करके टीम की परफॉर्मेंस को जहन में रखना चाहिए, और टीम को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। टीम के लिए उनकी सबसे ज्यादा जो टीम के लिए बेहतर होगा बाबर आजम की, अगर वो अच्छी बैटिंग करें और मैच विनिंग नॉक्स खेलें। कैप्टनसी नहीं होती, उनको साइड पे कर दें, अब एक अच्छी बैटिंग की तरफ आए, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है उनकी परफॉर्मेंसेस की, ना कि कैप्टनसी के रोले में पढ़ के अपनी बैटिंग को भी बर्बाद करें और कैप्टनसी में भी जो है वो जलील होते रहें। तो अभी उनको खुद जो है सोचना चाहिए और छोड़ देनी चाहिए, मेरे ख्याल में ये है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबर आजम है ना वो कप्तान नहीं रहेंगे और एज एन इंडिविजुअल जो है ना वो टीम के मेंबर रहेंगे, तो देन हम कह सकते हैं इंडिविजुअल नहीं, एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज एन पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बाबर आजम बाहर जाते हैं कहीं, तो उनको ये कहा जाता है कि यार ये पाकिस्तान के कैप्टन है, कि पहले ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर है, पाकिस्तानी प्लेयर कहा जाता है। इसलिए आपको पाकिस्तानी प्लेयर पहले समझा जाता है, कैप्टन तो आप बाद में बनते हैं, या कैप्टनसी की बात तो बाद में आती है। तो मैं हमेशा बात करता हूं, मैंने सचिन तेंदुलकर की दी है एग्जांपल, मैंने विराट कोहली की दी है कि विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया नंबर 1 था ओडीआई में, टी20 में, टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी कैप्टनसी में कोई नजदीक भी नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हारा, 19 का सेमीफाइनल हारा, और 21 का जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और उनको निकाल दिया, कैप्टनसी से जो है हटा दिया। तो ये बात करने का मकसद है कि आप, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्म करना छोड़ दिया? नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए। आप नहीं, अगर कैप्टनसी हो पा रही तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो ध्यान दें। यानी आपकी बातों का मतलब ये है कि हसन अली की स्टेटमेंट उस वक्त सही होगी जब बाबर आजम जो है ना वो कप्तानी से बाहर आकर परफॉर्म करेंगे, यानी तब जो है ना वो किंग कर लेगा। वो परफॉर्म करे,
चाहे वो कप्तानी में करें, कप्तानी से हट के करें। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन पर कप्तानी बर्डन है, जो कि दिखाई देता है, जी वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। और ये देखिए, उनकी कप्तानी की वजह से इस वक्त ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, टीम में यूनिटी नहीं रही, जो है वो कोई भी पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार नहीं है प्लेयर। तो जब ये सिचुएशन है तो आप पाकिस्तान की हुर्मत के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक स्टेप बैक कर लें, कैप्टनसी को छोड़ दें, नहीं आप दूसरों का कैप्टन बना दें, आप परफॉर्म करें। विराट कोहली ने इनिंग्स खेली है 76 की फाइनल में, जी तो किसको अप्रिसिएशन मिली है? विराट कोहली को मिली है कि रोहित शर्मा को मिली है? विराट कोहली को मिली ऑब्वियसली। ऑब्वियसली यही बात है कि जब आप परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी, चलें चाहे आप कप्तान हो या ना हो। जी, मैं बात करूंगा बाबर आजम फैंस की कि बाबर आजम फैंस को क्या मैसेज दिया जाना चाहिए कि यार वो इतना 22 स्ट्रोक यार बाबर आजम को सपोर्ट कर दिए, इतना मैंने कभी किसी के फैंस को नहीं देखा। ठीक है, आप एक प्लेयर के फैन होते हैं, लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप जो है ना थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन बाबर आजम के फैंस आप देखते होंगे कि यार वो परफॉर्म करें ना करें, वो किंग है। देखिए, मैं फैंस को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फैंस मतलब की उनकी फीलिंग्स अटैच होते हैं। फीलिंग्स होती है नो डाउट यार, लेकिन एक चीज है, वो बाबर आजम को किंग कहें, प्रिंस कहें, बाबर आजम को डिग्रेड कहें, गॉड कहें, जो कहना चाहते हैं कह दें, जी इससे किसी को मसला नहीं है। हम्म बाकी बात रही ये कि अखलाकियात से कहीं कभी कभी वो जो है वो मैं यही चीज बोल रहा हूँ। नीचे गिर जाते हैं, तो अखलाकी तौर पे जो है वो क्रिकेट से हट के अखलाकियात को देखना चाहिए कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अल्फाज का चुनाव ठीक करना चाहिए। तो ये जब चीज होगी तो आप नो डाउट, आपको कोई कोई मना नहीं करता, आप अगर बाबर आजम का गॉड कहते हैं, ग्रेट कहते हैं, आपको अगर बाबर आजम पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें किसी को मसला कोई नहीं है। सिर्फ मसला ये आता है जब आप अखलाक से गिर जाते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि अखलाकी तौर पे आप अखलाकियात का दामन ना छोड़े और बाबर आजम को गॉड कहें, किसी को कोई मसला नहीं, किंग कहें, किसी को कोई मसला नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन क्रिकेट विराट कोहली से बहुत बड़ी, और मैं क्रिकेट का विराट कोहली से भी बड़ा फैन। तो ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट को अंडर नहीं कर देना चाहिए बाबर आजम के, ये सोचना चाहिए क्रिकेट बहुत बढ़िया बाबर आजम से, ये बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं सिर्फ लास्ट में इतना कहूंगा कि वो इकदाम करने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो फ्यूचर में फायदा दे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना इकदाम चाहिए कुछ नहीं होंगे, यही होगा जो हमेशा से होता रहा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ग्रुपिंग है और टीम में पॉलिटिक्स चल रही है, ये चल रहा है, ये कसूरवार है, जैसे शाहीन अफरीदी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं अभी, तो ये चलता रहेगा, सब कुछ ये चलेगा। वही प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे खेलते हुए। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में यही हाल होगा, यहाँ ही हम बैठे होंगे और सेम यही सिचुएशन होगी कि हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि यार इन्होंने क्या कर दिया। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। तैयब मुश्ताक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।